हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कि 100% अलॉटमेंट कैसे मिल सकता है, चांसेस कैसे होंगे आईपीओ में। अगर अलॉटमेंट चाहिए 100% अलॉटमेंट के चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। 100% अलॉटमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं होंडाई के ही आईपीओ के बारे में। होंडाई का आईपीओ रिसेंटली आने वाला है, जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे। इसके हर एक डिटेल को एक एक डिटेल को आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस को डेफिनेटली जाके देख लीजिएगा। हॉन्डई के आईपीओ को इसी चैनल पे आपको उसका डिटेल एनालिसिस मिलेगा। पहले एक दो वीडियोस हैं, एक में तो पूरा एनालिसिस है इन डेप्थ, दूसरे में जैसे ही रिसेंटली हमें डेट अनाउंस हुआ था और आपको शेयर कर दिए थे। अब अगर हम लोग देखें कि आईपीओ में 100% अलॉटमेंट के चांसेस कैसे ले सकते हैं आईपीओ में, उसका वो देखते हैं। सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन बात ये है, और ये होता ही होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा सा भी कुछ हम आपको ऊपर की बात बताएंगे। ये देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि एप्लीकेशंस के लॉट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेल का एक है, रिटेल मिनिमम है, रिटेल मैक्सिमम है, स्मॉल एच एन आई है, स्मॉल एच एन आई मैक्सिमम है, बिग एच एन आई है। तो रिटेल में अगर आप सिंगल लॉट लगाते हैं 7 शेयर के, तो 13,720 तक का अमाउंट आपका ब्लॉक रहेगा, और आपको एक लॉट को के चांसेस आपको मिलेंगे। देन 14 लॉट्स में आपको 98 शेयर्स के लिए बिड करना पड़ेगा, 1,92,000 रुपीज़ के अमाउंट के साथ। स्मॉल एच एन आई में अगर देखें तो 15 लॉट लगाएंगे और 105 शेयर्स के साथ 2,05,000 रुपीज़ ब्लॉक रहेगा। वहीं पे 72 लॉट्स में 504 शेयर्स के साथ 9,87,000 रुपीज़ ब्लॉक रहेगा। ये मिनिमम अमाउंट है, ये जो भी अमाउंट है ये मिनिमम अमाउंट है। आप जब इसके लॉट साइज, आई थिंक मैक्सिमम मिनिमम आप चेक कर लीजिएगा, जब इसके लॉट साइज में आप बिडिंग लगा रहे होंगे तो मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट इतना ही रहेगा, आपको देखने को मिल जाएगा। अब आ जाता है सबसे बेहतरीन कैटेगरी, वो होता है बिग एच एन आई। बिग एच एन आई में ना, बिग एच एन आई में ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। और इस मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ जब आप बिग एच एन आई में 73 लॉट लगा रहे होंगे, तो आप 511 शेयर्स के लिए बिड कर रहे होंगे, और ऑलमोस्ट 10,01,000 रुपीज़ आपका 1,560 रुपीज़ आपका ब्लॉक रहेगा। ये बिग एच एन आई का मिनिमम लॉट है। वहीं पे अगर बिग एच एन आई के मैक्सिमम लॉट में कोई भी अपर कैप नहीं है, मैक्सिमम लॉट में कोई भी अपर कैप नहीं है। पर यहाँ पे एक कैच ये है कि बिग एच एन आई में जब भी आप अलॉटमेंट लगाते हैं, जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं बिग एच एन आई में, तो आपका ये एप्लीकेशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको शेयर अलॉट किया जाता है। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए बिग एच एन आई में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल में 50% का अलॉटमेंट और मतलब कोटा है, वहीं पे रिटेल में 35% का कोटा है, और एच एन आई में 15% के आसपास का कोटा है, ठीक है। एच एन आई में आपका 15% का कोटा है एच एन आई में। अब हम लोग बात करें तो एच एन आई के कोटा में सबसे बेहतरीन बात आपको ये मिलती है दैट कि अगर आप इसमें लेट्स से 15% का कोटा है, राइट, 15% के शेयर ऑलरेडी रिजर्व रहेंगे एच एन आईज के लिए, ठीक है, हाई नेट इंडिविजुअल्स के लिए। और इस 15% के शेयर्स में आपके जो मतलब बिग एच एन आईज होंगे उसमें भी अलॉटमेंट रहेगा। बिग एच एन आई में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इस बिग एच एन आई की हम बात करें तो सबसे मतलब बेहतरीन बात आपको बिग एच एन आई में ये है कि यहाँ पे मिनिमम जो साइज़ है वो कितना था, 573 लॉट्स का एंड 511 का, 73 लॉट्स एंड 511 शेयर्स का मिनिमम आपको ब्लॉक रहेगा अमाउंट, ठीक है। पर यहाँ पे जो मैक्सिमम कैप है ना, वो मैक्सिमम कैप बिल्कुल भी नहीं है, अपर कैप कुछ है ही नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि लेट्स से अगर कोई भी आईपीओ अगर 100 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है और आपने बिग एच एन आई में 100 टाइम्स का अप्लीकेशन डाला है, लेट्स से अगर आईपीओ 15,000 रुपीज़ है, ठीक है, 15,000 रुपीज़ है, और आईपीओ 100 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है, तो आप 100 टाइम्स का अप्लीकेशन डालते हैं। 100 टाइम्स का मतलब हो गया 15,000 इंटू 100, ठीक है, 15,000 इंटू 100 मीन्स ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो
15 लाख का, ये 15 लाख का अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो आपकी जो अलॉटमेंट के चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। अलॉटमेंट के चांसेस होंगे कि आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एक लॉट डेफिनेटली मिल जाएगा। 15 लाख का अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एक सिंगल लॉट डेफिनेटली मिल जाएगा। सिंगल लॉट का चांसेस 100% चांस होगा कि आपको सिंगल लॉट मिलेगा। अगर ये आईपीओ 100 टाइम्स सब्सक्राइब होता है और आपने एप्लीकेशन 80 टाइम्स का भी डाला है तो भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चांसेस होगा कि एक सिंगल लॉट आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे जब आईपीओ 100x सब्सक्राइब हो गया और आपने अगर 40x का लॉट का आपने 40 टाइम्स बिडिंग डाली, ये सारी की सारी चीज़ें बिग एचएनआई के लिए एप्लीकेबल हैं, बिग एचएनआई के लिए एप्लीकेबल हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सेबी की तरफ से गाइडलाइंस है कि अगर बिग एचएनआई के पास बहुत अच्छा खासा फंड है और वो जितने मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइस के लॉटमेंट डालेंगे, ये 15% जो कोटा उनके लिए रिजर्व है उसमें वो चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपीज़ से अगर बिग एचएनआई में एप्लीकेशन लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर आप 10 से 12 या 15 लाख तक का एप्लीकेशन अगर आप डालते हैं और उस पर्टिकुलर आईपीओ में लॉट लेट्स से सब्सक्रिप्शन 80x या 70x सब्सक्राइब हुआ है वो आईपीओ, तो डेफिनेटली आपको एक लॉट 100% मिल जाएगा। ये बहुत श्योर शॉट है। ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है एसएमईज में, ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है आपके मेन बोर्ड आईपीओ में। इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो भी हम आपको डिटेल में एक और वीडियो बनाएंगे। पर अगर आपको थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, 3 ही कैटेगरीज है, रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई। ठीक है, आपके पास क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो हम लोग हैं ही नहीं, तो उसको हटाई दीजिए। स्मॉल एचएनआई एंड बिग एचएनआई में, स्मॉल एचएनआई में अगेन लॉटरी सिस्टम हो जाता है, रिटेल में भी लॉटरी सिस्टम हो जाता है। बिग एचएनआईज में एप्लीकेशन जो होते हैं वो आपके कैपेबिलिटी के ऊपर आपको डिफाइन किए जाते हैं। लेट्स से अगर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी आईपीओ 100x सब्सक्राइब हो गया है और आपने एप्लीकेशन ही डाला 100x का, आपने अगर एप्लीकेशन 1 करोड़ रुपए का डाल दिया तो डेफिनेटली 110% चांस है कि आपको एक सिंगल लॉट का मिनिमम लॉट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ये होता है बिग एचएनआई में प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का चांस। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट के बारे में डिटेल एनालिसिस, डिटेल चीज़ें, डिटेल थिंग आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, तो थोड़ा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। और आप बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह से। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।